नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी ऊपर गया है 0.042% से। यह बंद हुआ है 25,104.25 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 0.07% से। नेस्डेक ऊपर गया है 0.09% से। गोल्ड लेकिन नीचे गया है 0.06% से। इसकी वैल्यू रही है 3,323.76। क्रूड भी नीचे गया है 0.06% से। इसकी वैल्यू रही है $65.25। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन की साइड, तो देखते हैं कि आज किस कंपनी को कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो पहले इसमें है जुपिटर वैगन्स और जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बेंगलुरु में पहला ELCV शोरूम खोला है। इसमें 1.05 टन का JEM और TEZ लॉन्च किया गया है। पूरे भारत में इसकी शुरुआत की गई है और पीतमपुरा प्लांट चालू किया गया है। इसमें इकोसिस्टम के लिए पोर्टर प्लस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की गई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स की साइड। तो टाटा पावर और TP सोलर ने 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल माइलस्टोन प्राप्त किया है। तमिलनाडु की यूनिट में यह प्राप्त हुआ है और जिसका टारगेट था 3.7 गीगावाट सेल और 3.725 गीगावाट मॉड्यूल आउटपुट देने का फाइनेंशियल ईयर 26 तक। अब हम देखते हैं इसी में कि किसने स्टेक चेंज किया है और किसने कहाँ शेयर ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो इसमें पहला है नायका ने 9 जून को 5 करोड़ की दूसरी किश्त मतलब कि ट्रेंच के साथ अर्थ रिदम के में स्टेक को बढ़ाकर 75.83% किया है। इस डील से कंपनी ने क्लीन ब्यूटी पोर्टफोलियो को मजबूती दी है। वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों कि नायका एक रिनाउंड नेम है ब्यूटी सेगमेंट के लिए। तो इन्होंने अर्थ रिदम के साथ मिलके एक क्लीन ब्यूटी पोर्टफोलियो बनाया है और उसको मजबूती देते जा रहे हैं। और फिर हम चलते हैं महिंद्रा की साइड। तो महिंद्रा ने ₹194 पर शेयर पर ₹1652 करोड़ के राइट इशू अलॉटमेंट के जरिए MMFSL में स्टेक राइज किया है, जो कि है 52.49% का। और ऐसे ही विप्रो ने अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने ब्लॉक डील के जरिए ₹5057 करोड़ रुपए के 20.23 करोड़ शेयर बेचे हैं। बायर है हस्म और प्रेज्म ट्रेडर्स, जो कि प्रेमजी फैमिली के आर्म्स हैं। अब हम चलते हैं इसमें ही आगे, जिसने फंड रेजिंग और QIP किस कंपनी ने किया है। तो कैप्री ग्लोबल ने QIP लॉन्च किया है ₹153.93 फ्लोर प्राइस पर, जो कि ₹500 करोड़ का अपसाइज ऑप्शन सहित ₹2000 करोड़ तक इकट्ठा करने की प्लानिंग है। इसकी इंडक्टिव प्राइस है ₹146.5 पर शेयर की। ऐसे ही HCL टेक ने द स्टैंडर्ड के साथ AI लीड पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि HCL टेक और AI लेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन सर्विसेज देते हैं, प्रदान करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देते हैं। और इस डील से जो HCL टेक और AI लिड के बीच जो हो रही है, इस डील से माफ़ करिएगा, HCL टेक और द स्टैंडर्ड के बीच जो ये डील हो रही है, इससे वो अपने
सहयोग को एक मजबूती देंगे, एक आधार दे रहे हैं। ये तो थे हमारी कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट की साइड। तो वर्ल्ड बैंक ने ट्रेड टर्बुलेंस के कारण ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में भारी कटौती की है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स ये जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को 2025 के लिए अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को का जो उनका अनुमान था, जो कि उनके प्रोडक्शन थे, उसको घटाकर 2.3% कर दिया है। अब यह 2008 के बाद से ग्लोबल ग्रोथ की सबसे धीमी गति है, धीमी दर होगी ग्लोबल रिसेशन को छोड़कर। इसमें यूएस के लिए 2025 के ग्रोथ फोरकास्ट को भी 0.9% से घटाकर 1.4% कर दिया है। यूरो एरिया की जीडीपी की उम्मीदों को 0.3% से घटाकर 0.7% कर दिया गया है। दोस्तों ये तो थे कुछ हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।